हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटी। एक्चुअली लीनियर इनइक्वालिटी हम पहली बार 11th में देखते हैं। अब लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड बात करते हैं, जो आपने पढ़ चुके हो पहले, वो बात करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज होती है एक्सप्रेशन, ठीक है। दूसरी चीज होती है इक्वेशन और तीसरी चीज होती है इनइक्वालिटी, ठीक है। तीनों में डिफरेंस बताता है। जैसे कि अगर लिखा हुआ है x+1 या फिर x² + x+2, तो ये एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे और कुछ आंसर आएगा, ठीक है। अब अगर इसी को मुझे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इसी चीज को मुझे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा कि x+1 = 0 और x² + x+2 = 0, ठीक है। लेकिन इससे ये बिल्कुल भी मत समझना कि अगर किसी एक्सप्रेशन के इक्वल टू में कुछ नंबर लिखते हैं, 0 लगा दें, तो वो चीज इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। कुछ जगह ऐसा लिखा मिलेगा कि जिसके इक्वल टू में कुछ आ जाता है, कुछ कांस्टेंट टर्म या वापस इक्वेशन, तो वो चीज इक्वेशन हो जाती है। या ऐसा कहते हैं एक्सप्रेशन के इक्वल में एक्सप्रेशन = इक्वेशन, वो चीज गलत है। देखो, इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन जैसे ये 1 डिग्री इक्वेशन है, ये कहते हैं कि ऐसे 3, 4, 5 चलती आएगी, कॉलम में चलता है ना, ठीक है। अब मैं यूं कहूंगा कि जो इक्वेशन की डिग्री है, इक्वेशन की जो डिग्री, अगर उसके इक्वल या उससे लेस देन रूट होते हैं, रूट समझते हो, रूट का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू इसमें पुट करेंगे वो दोनों साइड इक्वल आ जाएगा, हम सेटिस्फाई करेंगे वो इसके रूट। अब इसके एक से ज्यादा अगर सॉल्यूशन आ गए ना, देखो 1 या फिर 1 से कम सॉल्यूशन होना चाहिए। इसके कितना होना चाहिए, 2, 1 या 0, कह सकता हूं मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन। और अगर यही मैं 10 डिग्री की इक्वेशन लिख लूं, ठीक है ना, 10 डिग्री की इक्वेशन लिख लूं, तो इसका मैक्सिमम n रूट्स होना चाहिए। अगर हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर से ज्यादा रूट आ रहे हैं, तो फिर वो चीज इक्वेशन नहीं कहलाएगी, वो चीज इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है ना। मिनिमम 0 आ सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम n, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, उससे ज्यादा हो गए तो वो चीज इक्वेशन नहीं है, ठीक है। वो चीज क्या है, वो चीज इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी बिल्कुल इजी सी और अच्छी सी डेफिनेशन बिल्कुल यही है कि अगर कोई एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन मैं यही कहूंगा, अगर कोई इक्वेशन दी हुई है, उसके हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर से ज्यादा होते हैं, रूट्स आर मोर देन रूट्स, हाईएस्ट डिग्री, रूट्स आर मोर देन हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री से ज्यादा रूट है तो वो चीज होगी इनइक्वालिटी, ठीक है। ये तो वही बेसिक डेफिनेशन की बात। डिफरेंस पता चल गया तीनों, और डिफरेंस पता चल गया तो अब मैं कुछ इक्वेशन लिखता हूँ, कुछ इनइक्वालिटी लिखता हूँ। इक्वेशन को इनइक्वालिटी कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी लिखते हैं, इक्वेशन को इनइक्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी लिखते हैं, ठीक है। देखो, कोई सा भी एक्सप्रेशन होगा, उसके अगर इक्वल टू में कुछ पुट करेंगे, इक्वल टू में कुछ पुट करेंगे, तो इसका मतलब है या तो वो इक्वेशन बनेगी या इनइक्वालिटी बनेगी, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर लिखा हुआ है, इक्वेशन में लिखता हूँ, एग्जाम्पल में लिखता हूँ कि देखना x+1 * 0 = 5 * 0 = 15, ठीक। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है,
अब x की ऐसी कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? बहुत सारी। इसकी डिग्री कितनी है? एक से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो ये चीज क्या होगी? हुई इनइक्वालिटी। अब x के जो भी सॉल्यूशन होगा वो बाद में निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालते कैसे वो भी सीखेंगे, ठीक है। वैसे इजी फॉर्म में ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो साइन होते हैं अगर ये हमें कहीं देखने को मिल जाए तो वो इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। वो से ये भी लिखा मिलेगा, अगर ये साइन हमें किसी इक्वेशन में देखने को मिल जाए तो इनइक्वालिटी होती है। जैसे अगर मैं लिखूं x plus 1 is less than 2, x plus 1 की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। साइन का मतलब पता है ना, जिस साइड मूव हो रहा है वो बड़ा है, ठीक है ना। x plus 1 छोटा होगा, मूव करते x plus 1 छोटा होगा 2 से। x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। अब देखो x की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर रियल नंबर्स की बात करूं तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? अगर मैं नंबर लाइन बना, ठीक है, नंबर लाइन तो पढ़ी है ना, नंबर लाइन में बीच में कहीं पे जीरो होता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसे भी सॉल्व कर लूं, ठीक है, तो अगर इसे लिखूंगा x लेस देन 1 तो कोई दिक्कत। एक्चुअली किया क्या मैंने, तो अगर ये सोच लो कि -1 इधर किया है, ठीक है, तो ये ठीक है, हम जनरल में थिंक कर सकते हैं, पर एक्चुअल में हुआ क्या कि हमने सब्ट्रैक्ट किया -1 बोथ साइड, ये चीज आ गई। अब देखो x की वैल्यू लेस देन 1, सारे आंसर होंगे लेस देन 1 से छोटे सारे आंसर, ठीक है। x की वैल्यू लेस देन 1 से छोटे सारे आंसर नंबर लाइन में कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसे मैं डार्क कर दूंगा, तो जो भी इसमें सॉल्यूशन होंगे उसे मैं डार्क कर दूंगा, ठीक है। ये नंबर लाइन से सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना होता है। अब एक और चीज तो शायद तक सेट में बता दी थी, फिर से बता रहा हूं कि यहाँ पे देखो इसमें और इस साइन में डिफरेंस क्या है, क्या है? इसमें लेस देन है, इसमें इक्वल टू, इसमें लेस देन है, इसमें ओनली लेस देन है, इसमें लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू 1 से छोटी होगी पर 1 के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है, ये चीज ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये क्यों लिखा मैंने, इसके बारे में बात क्यों की इतनी, उसके बारे में बात करता हूँ। देखो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें उठा रहा हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें। इनइक्वालिटी में हम अच्छे लेवल पे चलेंगे, पहले बिल्कुल छोटी छोटी चीजें सारी कवर कर ले, ठीक है। देखो एक चीज होती है, क्या नाम है, एक चीज होती है, मैं बताता हूँ, इंटरवल्स, ठीक है। इंटरवल वैसे अलग से कोई टॉपिक नहीं है, एक्चुअली क्या जहां जहां यूज में आता जाता है वहां वहां बताते जाते हैं, ठीक है। तो इंटरवल को हमने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, एक तो होता है ओपन, एक होता है क्लोज, ठीक है। ओपन इंटरवल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल ब्रैकेट से और इसे क्लोज ब्रैकेट से, बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक हिंदी में कहते थे ना, ठीक है। ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल। अब बात होती है कि इनका यहाँ पे क्या यूज, तो देखो क्लोज इंटरवल का मतलब है, क्लोज इंटरवल का मतलब है एक्सट्रीम वैल्यू आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सट्रीम वैल्यू आर एक्सक्लूडेड। देखो एक्सक्लूडेड का मतलब छोड़ना होता है, इंक्लूड का मतलब साथ में लेना होता है। जैसे देखो अगर कहीं पे लिखा हुआ है x की वैल्यू 2 से 1 के बीच में, ठीक है,
2 से 1 के बीच में है, इसका मतलब 2 और 1 के इक्वल नहीं है, तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x की वैल्यू बिलोंग करती है 1 से 2 के बीच में कहीं पे। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है कि x 2 या 2 से कम और 1 से ज्यादा है, 2 या 2 से कम और 1 से ज्यादा है, तो इसे मैं ऐसा लिखूंगा कि x जो है 1 से तो ज्यादा है, इधर छोटा नंबर उधर बड़ा नंबर। ठीक है, 1 से ज्यादा है, 1 के बराबर नहीं है, और 2 के बराबर हो सकता है या 2 से कम हो सकता है। ऐसे ही अगर सेम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो अगर इसे मैं कहूं कि x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा और 2 से कम है। ठीक है, ऐसे ही इसे लास्ट वे में अगर ऐसे लिखना चाहूं तो ये लिखूंगा कि x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा और 2 या 2 से कम है, या कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू इक्वल टू बोथ साइड क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब देखो, हाँ एक वो चीज कि अगर मैं ओपन ब्रैकेट या नॉट इंक्लूडेड की बात करता हूं तो नंबर लाइन पे हमेशा होलो सर्कल रिप्रेजेंट करूंगा, होलो सर्कल, ऐसा सर्कल जिसमें कुछ भी खाली सर्कल। अगर यही चीज को मैं ऐसे लिखता x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो देखो क्या होता, ये चीज होती माइनस इनफाइनाइट, यह होती इनफाइनाइट, बीच में कहीं पे 0 आता कहीं पे 1 आता, तो मैं क्या करता, डार्क सर्कल बनाता। ये चीज मेरे को ये बता रहा है कि ये 1 जो है ये इंक्लूडेड है, और होलो सर्कल मेरे को ये बता रहा है 1 जो है वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है, छोटी सी चीज है तो ध्यान रखो, ग्राफ में बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है, देखो लीनियर इनइक्वालिटी का आंसर एक तो हम इस वे में दे सकते हैं, ठीक, एक इंटरवल फॉर्म में दे सकते हैं, एक ग्राफिकल में दे सकते हैं, 3 टाइप के सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो ये जो सॉल्यूशन हमने किया ये अलजेब्रिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन से ये सारा आंसर निकाल सकते हैं, और इसके बाद हम ग्राफिकल सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन के अलग से चैप्टर है 12th क्लास में, एलपीटी लीनियर प्रोग्राम्स। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, 12th में पढ़ेंगे। क्या है ये जो चैप्टर है ना इनइक्वालिटी, कुछ स्टेट बोर्ड ने दिया हुआ है 11th में, कुछ स्टेट बोर्ड ने नहीं दिया हुआ है। भाई एनसीईआरटी में 6 चैप्टर है, एनसीईआरटी में 6 चैप्टर में दिया है इनइक्वालिटीज, तो वही चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। या कह सकते हो अगर किसी स्टेट बोर्ड में नहीं गिवन है तो भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे काम आने वाली है। ठीक है, चैप्टर है फंक्शन, जिसमें सबसे ज्यादा काम आता है, तो इनइक्वालिटीज को ही सॉल्व करना सीख रहे हैं। ठीक, तो मैं बस ये लिखूंगा क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। ठीक है, ये जो इनइक्वालिटीज है इन्हें सॉल्व करो। अब सॉल्व करेंगे तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन लिखूंगा, धीरे धीरे हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इफ x प्लस 2x प्लस 2 इज लेस देन, ठीक है, x माइनस 1, देन सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। अब देखो हमें क्या करना है, बिल्कुल जो 10th क्लास में सीखा था वही चीज फॉलो करेंगे कि वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। ठीक है, तो देखो x इधर आया तो देखो लिखूंगा 2x माइनस x लेस देन -1 -2। ठीक है, x लेस देन -3। अगर x -3 से छोटा है, -3 से छोटा है, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से -3। ठीक है, तो इसका आंसर एक तो ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, एक ये लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3। इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को हम कभी इंक्लूड नहीं करते, और -3 पे तो ओपन इस वजह से लगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू
नंबर लाइन पता चल रहा है ना, देखो नंबर लाइन ये है, ठीक है। अब 0 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे, -3 से छोटा। देखो अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूँ तो मेरे को पता चलना चाहिए कि छोटा जो बात कर रहा हूँ इससे कम, लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा छोटे की बात होगी, राइट हैंड साइड पर हमेशा बड़े की बात होगी। ये ठीक है। हाँ, इसके बाद कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन करते ही, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत चल रही है क्या? ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन का, ठीक है। x - 1 is greater than -2x plus 5, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं वेरिएबल को उधर ले जाता हूँ, कांस्टेंट को इधर लाता हूँ। कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। हमें मैथ से फ्रीडम देता है कि आप कुछ भी ऑपरेशन करो, बस ऑपरेशन पूरे विथ रूल्स करते हो तो आंसर हमेशा सेम आएगा। ये आया -1 - 5 लेस देन इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का x, एक्चुअली यहाँ पर कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूँ, तो इसे लिखूंगा माइनस का 6, ठीक है। साइन सही है, साइन सही है। अब देखो मैं क्या इसे ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस के 3x की तरफ कम था तो कम वाला इधर। अब अगर तुम जैसे इक्वेशन में सॉल्व करते थे तो तुम ये कहते थे कि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, कहते थे, पर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि हम माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो साइन है घूम जाता है, घूम जाता है। तो कैसे कहूँगा इसे कि 3x ग्रेटर देन 6 और x ग्रेटर देन 2। मैं चाहूँ तो इसे ये भी कह सकता हूँ, देखो क्या कहा मैंने कि बोथ साइड डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से इस स्टेप में आया ना। देखो अगर मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूँ विथ पॉजिटिव नंबर तो इक्वेशन या इक्वालिटी के साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन विथ नेगेटिव नंबर करता हूँ तो रिवर्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि नोट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐसे करना अपना आंसर गड़बड़ है, एक काम करता हूँ मैं इसे इधर लिखाता हूँ, फिर तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझना है, ठीक है। इसे ऐसा लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब देखो क्या था, माइनस का 2x, ठीक है। इसे इधर लिखा हूँ, सही है। ये कितना आया, ठीक है, इक्वल टू साथ में चल रहा है, इक्वल टू इधर आएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड, बोथ साइड पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। आ गया सेम आंसर, ठीक है। अगर नेगेटिव से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन शिफ्ट कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। इसका आंसर अगर लिखना चाहूँ x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो 2 या 2 से बड़ी है तो इसे लिख सकता हूँ क्लोज, और 2 से बड़ी कहाँ तक, इनफाइनाइट पर। ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड में छोटा नंबर, राइट हैंड साइड में बड़ा नंबर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो ये लीनियर इनइक्वालिटी में हमने क्या किया कि दो वेरिएबल को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। अगर प्रोडक्ट और डिवीजन की बात करूंगा तो क्वेश्चन देखेंगे कुछ, ठीक है। प्रोडक्ट और डिवीजन की बात मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि इक्वल टू में या इनइक्वालिटी के किसी भी एक साइड में 0 बना सकूं, ठीक है। कांस्टेंट नहीं बनाना, ओनली 0। इसे क्वेश्चन लिखता हूँ, x + 1 x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। देखो क्या था, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनी थी, वहाँ पे क्वाड्रेटिक बना दी मैंने,
मतलब दो जो चीजें हैं, दो लीनियर को प्रोडक्ट में तो वर्टिकली। अब क्या करें, देखो इसे सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। कुछ याद करने का तरीका भी है, याद नहीं करना चाहो तो सिंपली सॉल्व करके बिल्कुल आसान रहेगा। देखो कि ये चीज लेट सपोज कि ये लेस देन इक्वल टू लिखा है। अगर इक्वल टू लिखा है तो x प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी, -1 और 3, मतलब इसके रूट क्या क्या आए, -1 और 3। तो क्या करता हूँ, नंबर लाइन लेता हूँ, ठीक है। नंबर लाइन में इसके रूट्स जो है वो पुट कर देता हूँ। रूट्स क्या क्या है, नंबर लाइन में पुट करना तो आते हैं ना वैल्यू, ठीक है। अब क्या करता हूँ, पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ। इधर राइट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करूँगा। ये देखो क्या हुआ, इन दो नंबर्स ने नंबर लाइन को 3 पार्ट डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। बिल्कुल उधर राइट वाले से मैं स्टार्ट करूँगा। राइट वाले से स्टार्ट करता हूँ, क्या दिख रहा है मेरे को, 3 से इनफाइनाइट। अब 3 से बड़ी अगर वैल्यू पुट करता हूँ, 3 से बड़ी अगर वैल्यू क्या ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ। अगर 4 इसमें पुट कर रहा हूँ तो आंसर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। 4 से पॉजिटिव और ये क्या पॉजिटिव, हमें साइन चेक करना है, क्या साइन आ रहा है, पॉजिटिव, दिख गया। अब -1 से 3 इस इंटरवल की बात करें, इस इंटरवल पे साइन क्या आ रहा है, देखो इस इंटरवल सबसे अच्छी वैल्यू 0 पुट करता हूँ, कितना पॉजिटिव और ठीक है। अब -1 से भी छोटी, -2 पुट करें तो आंसर नेगेटिव और नहीं। अब हमें क्या कहा गया है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होना चाहिए लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, नेगेटिव वाला। अगर नेगेटिव वाला होगा तो मैं सीधा सा लिख दूं -1 से लेकर 3 तक का मेरा आंसर होगा। पर ब्रैकेट कौन सा लेंगे, ओपन क्लोज। देखो क्लोज इसने इस वजह से बोला क्योंकि इक्वल टू लगा, तो बिल्कुल सही बोला इसने। यहाँ पे कोई सही चल रहा है, ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ ही डिवीजन में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, कोई टेंशन मत लेना, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। हाँ बोल, क्या करना है, सेम क्या करना है, नंबर रूट बनाना, 1 और -5 आई थिंक ऐसे कुछ। हाँ 1 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है, पॉजिटिव पुट करके देख लो चाहो तो, इसके बाद नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करना है, हमें क्या आंसर चाहिए, हमें आंसर क्या चाहिए, 0 नहीं, ये जो एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला आंसर वहां का। हाँ बोल, 1 से बड़ा होता है, देख एक तो इसने बोला 1 से इनफाइनाइट तक और -5 से माइनस इनफाइनाइट से -5 तक। अब ब्रैकेट बता, बढ़िया, देख इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन लगता है, ठीक है। ये इक्वल टू लिखा है इसलिए क्लोज, ठीक है। यूनियन हमने पढ़ा था, इसके साथ क्लोज बताया ना उस टाइम पे, इनफाइनाइट में हमेशा ओपन लगता है। अब देखो ये क्लोज करने का रीजन क्यों है, क्लोज क्यों किया, अगर इसकी बात करें तो इसका मैं सिर्फ इतना सा जवाब दूंगा कि अगर मैं इसमें -5 पुट कर रहा हूँ तो ये इस -5 जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो फिर देखो -5 पुट कर मतलब 0 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए था, 0 या 0 से बड़ा, 0 आ रहा है तो भी हमारा काम हो रहा है। अगर मैं देखो 1 से आगे की वैल्यू पुट करता हूँ, लेट्स सपोज 2 पुट करने में हमारा काम हो रहा है क्या? मैंने क्या कहा था
कि लीनियर इनइक्वालिटी ऐसी चीज होती है जिसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं, मोर देन हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है ना। और अब देखो रूट कितने ज़्यादा है, 1 से इन्फाइनाइट तक के नंबर सारे इसके होते हैं, और इधर से कितने सारे होते हैं, इन्फाइनाइट रूट हो गए, बहुत सारे रूट हो गए, 2 से तो पहुँच जाता हूँ। इस वजह से ये चीज़ क्या है, इनइक्वालिटी। ठीक है, अगर चाहो याद करना कि आंसर कैसे आता है, देखो ये तो पूरा प्रोसीजर है, कैसे निकाला है, एक चीज़ पता करिए। देखो कुछ बुक ऐसा सजेस्ट करती है, तुम्हें ऐसा सजेस्ट करती है कि अगर x का कोफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और अगर आंसर लेस देन 0 पूछा जाता है तो आंसर हमेशा आपका होगा x बिलोंग्स टू छोटे रूट से बड़ा रूट। ठीक है, छोटे रूट से बड़ा रूट, छोटे रूट से बड़ा रूट। इधर छोटा रूट कौन सा था, ठीक है, लेस देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो उसके अलावा बाकी सब आंसर। कुछ बुक लिखती है, पर हमें बुक के कहने में ज़्यादा नहीं, कोई रटना नहीं, सॉल्व करके देख सकते हैं। ज़रा सा आसान सा है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऐसे ऐसे होता जाएगा। इसके खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। अब एक और चीज, जैसे इसने कहा कि अगर मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन आ जाए तो x माइनस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, एक काम करते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लें, साइन का कोई दिक्कत नहीं, अभी ग्रेटर भी ले लेंगे। इसका रूट क्या क्या है, 1 और -2 और 1 में छोटा रूट बड़ा रूट लिख सकता हूँ, ठीक है। नंबर लाइन करके लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। हाँ, अब अगर चलो ठीक है, नंबर लाइन लिख लेते हैं हमारी इच्छा अनुसार। हाँ, अब बता क्या करें, साइन चेक करें या डायरेक्ट आंसर लिखें, साइन चेक करें, साइन चेक करें, साइन बता। 1 से ये पहला पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, यहाँ पे ठीक। अब हमें क्या आंसर चाहिए, नेगेटिव आंसर चाहिए, तो नेगेटिव कैसे आएगा, नेगेटिव जब -2 से 1 के बीच में। अब इसने बोला कि -2 से 1, ठीक है, पर ब्रैकेट कौन सा है, बड़े, दोनों छोटे से, दोनों बड़े, क्लोज, ठीक है। देख ये सही है, मैं कह रहा हूँ इसका आंसर ये है। मैं देख क्यों कह रहा हूँ कि क्या था कि अगर यहाँ पे 0 बन रहा था तो हमारा काम हो रहा था, यहाँ पे अगर -2 मैं पुट कर देता हूँ तो नीचे 0 बन जाएगा, नीचे 0 बनते बखेड़ा हो जाएगा, समस्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, जो हमें चाहिए नहीं, ठीक है। इनडिटरमिनेट रूट क्या कहते हैं उसे, नॉट डिटरमाइन क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, -2 नहीं चाहिए, हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, अब देखो प्रोडक्ट और डिवीजन में बस इतना सा दिक्कत है कि नीचे वाला डिफरेंस बस इतना सा, बाकी सब कुछ सेम चलता है, बस नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है, समस्या। और अगर चाहो तो कह सकते हो कि अगर लेस देन 0 है तो छोटे रूट से बड़ा रूट, ब्रैकेट अपने हिसाब से लगा लो, खाना भी देते हैं ना, नमक स्वाद अनुसार, ठीक है, अपनी इच्छा से ब्रैकेट लगा लो, तो समझती हो। अगर मैं ऐसा लिखूं, हाँ बोलना, हाँ बोलता है ना, -1 पॉजिटिव 5, हाँ, -1 पॉजिटिव 2 और 5, पॉजिटिव 5, ठीक है। अब बोल, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। देख एक अच्छी सी चीज बता, ध्यान से सुनना, अगर x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, लीनियर की बात करो, क्वाड्रेटिक नहीं है, देख अगर x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्या करना है, पहला साइन चेक करना है, ठीक है, चेक कर लिया, उसके बाद अल्टरनेट पे चलते जाएंगे।
अगर पहला भी चेक करने की इच्छा नहीं है ना, नहीं है। तो देख पहला डायरेक्टली पॉजिटिव है, बस बाकी पीछे से। अगर 4 रूट होते, एक और रूट होता, यहाँ पे कुछ बना रहता है तो क्या होता, ये नेगेटिव हो जाता, और ये पॉजिटिव हो जाता। ठीक है। 5 रूट होते तो अल्टरनेट चल जाता। अब हमें क्या चाहिए आंसर? क्या मैडम हो सकती है नेगेटिव। नेगेटिव, बोल आंसर। एक तो सर 2 से 5 तक हो सकता है। हाँ 2 से 5, 2 से 5 मैंने बोल दिया। हाँ Infinity. और -1 से इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी, छोटा नंबर पहले बोलते हैं, माइनस इंफिनिटी से -1। हाँ ब्रैकेट बता, पहला तो ओपन सर, पहला तो ओपन, फिर क्लोज, फिर क्लोज, फिर दोनों क्लोज। यूनियन, दोनों क्लोज। यहाँ पे आ रहा आंसर समझ। यूनियन यूनियन मतलब ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों अलग आंसर है ना। ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है और ये भी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इसके आगे पढ़ेंगे।